यह मुद्दा तो स्पष्ट है, कमाई सिंचाई। नमस्कार, न्यूज़ बिहार में आप सभी का स्वागत है। सिवान के बढ़िया में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री व रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। वंदना सिंह कुशवाहा के समर्थन में मांगा वोट। चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और नेताओं का दौरा लगातार जारी है। इसी क्रम में बढ़िया विधानसभा क्षेत्र की रालोसपा प्रत्याशी वंदना सिंह कुशवाहा के समर्थन में वोट मांगने पूर्व केंद्रीय मंत्री व रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हेलीकॉप्टर से पहुंचे। काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। जनता का जन सलाह बुढ़ा हुआ था। लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा को वोट करने की भी बात कही। वहीं रालोसपा अध्यक्ष ने वंदना सिंह कुशवाहा को जिताने की बात कही। उन्होंने कहा, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दे पर हमारी सरकार लड़ रही है और हमेशा लड़ेगी। एक शिक्षित नेता को चुनिए और बढ़िया विधानसभा क्षेत्र में विजयी बनवाइए। तो सब लोग मिलकर सिर्फ वोट देना ही नहीं है, अगल बगल में पूरे क्षेत्र में घूमकर और लोगों से वोट दिलवाने का भी काम करना है। विशेष रूप से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग वोट दे भी दीजिएगा, मैं जानता हूं, लेकिन सिर्फ वोट देना नहीं है। वोट तो जिस दिन होगा उस दिन गिराइएगा। अभी से चौक चौराहे पर जाकर के दूसरे लोग जिस तरह से हल्ला बोलते हैं, आप लोग चौक चौराहा पर जाकर बोलिए कि इस बार वोट देंगे पंखा छाप को और उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने का काम। तो बोलना भी पड़ेगा, सिर्फ वोट देना ही काफी नहीं है। दूसरे लोग वोट देते हैं 5 और ऐसा बोलते हैं जैसे दे दिया 100, आप लोग देते हैं 95 और इतना धीरे से बोलते हैं कि लगता है कि 5 दिया। तो धीरे से बोलना नहीं, जोर से बोलना भी पड़ेगा और वोट तो मुस्तैदी से देने का काम करना ही है। तो आप सब लोगों से आग्रह है, यहाँ से जाकर के अभी से हर चौक पे, चौराहे पे, खेत खलिहान में जहाँ भी आप रहते हैं, नहीं है तो वहाँ घूम कर भी जाकर लोगों को कहिए कि इस बार पंखा छाप को वोट देना है और 15-15 साल दोनों को हटाना है और नई सरकार बनाने का काम करना है, नया बिहार बनाने का काम करना है। अब की बार अगर चाहिए इसी धरती पर रोजी रोटी और रोजगार, तो अब की बार अगर चाहिए इसी धरती पर रोजी रोटी और रोजगार, तो अब की बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं सर? सुनवाई, कार्रवाई, थोड़ा नीचे कीजिए लो। इन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है इस बार सरकार बनेगी आपकी? स्कूल में गरीब बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई, सरकारी अस्पताल में अच्छी दवाई, नौजवानों मजदूरों के लिए इसी धरती पर कमाई। क्या लगता है इस बार सरकार बनेगी आपकी? बिल्कुल बनेगी। बोलने दे, चलिए। आपके समाज के हमारे मालिक है, आए थे, जनता को संबोधित किया और अपनी बात रखे। जनता का कितना समर्थन मिला है आपके सामने दिखा भी। देखिए, कुछ है त्रुटि, उसके चल के अभी तक प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ है, शाम तक हो जाएगा। ये क्या सूचना जरूर है, लगता है, उम्मीद है शाम तक आपको सूचना देगा। सरकार जो है दबाव है, ऐसा है, कुछ मामला चल रहा है, देखिए बताएंगे। क्या लगता है किस वजह से उन्हें रोका जा रहा है? देखिए, है कुछ अंदरूनी है, समस्या है विपक्षियों द्वारा जो यहाँ आने से रोका जा रहा है। कहीं उनकी लोकप्रियता को देखकर तो घबराहट नहीं हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल, लोकप्रियता को देखकर उन विपक्षियों को घबराहट है, इसीलिए उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है यहाँ आने से। लगातार कई बड़े नेता जनसभा कर रहे हैं, वैसे में क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा के आने से जो आपके समर्थक हैं, जो आपकी जनता है, वो एक गुलबंद हो जाएगी? जी बिल्कुल, गुलबंद हुई है और होगी भी निश्चित तौर पे। बढ़िया के जो विधायक श्याम बहादुर सिंह हैं, वो तो कह रहे हैं कि इस बार हम हिलाकर इस बार चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, उनके तहे दिल से पूछिए, उनके आत्मा से पूछ लीजिए कि इस बार चुनाव जीत रहे हैं कि किसी और को जिता रहे हैं। वो तो चुनाव हार चुके हैं, कहाँ उनका समर्थन? जनसभा में जनता चल रहा है और कुर्सी चल रहा है, मेरे जनसभा में नहीं ना चल रहा है, उनके जनसभा में चल रहा है। वो
ऑर्केस्ट्रा वाली है और ऑर्केस्ट्रा नाच और डांस हो, डांसर को बुलाते हैं, गायकार को बुलाते हैं। हम तो शिक्षित, हम प्रत्याशी हैं, हम अपने कार्यक्रम में शिक्षित प्रोफेसर बलिस्टर लोगों को बुलाने का आग्रह करते हैं। वो कहते हैं कि हम कला प्रेमी है इसलिए नाचते हैं। तो कला प्रेमी है तो बता दीजिए, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में कहीं संस्कृत विद्यालय भी एक खोले हैं तो तब न समझेंगे जो वो कला प्रेमी है। ऐशबाज विधायक है, ऐशबाज विधायक जी कहते हैं कि स्कूल से शिक्षा से अच्छा है समाज का शिक्षा लीजिए। देखिए, उनकी शिक्षा जो है समाज में बैठने की जो है नहीं, दारू पीने का शिक्षा मिला है स्कूल से। वो तो कहते हैं कि हम स्कूल में नहीं पढ़े हैं, हम समाज से शिक्षा लिए, बेस्ट शिक्षा है। ये उनकी सोच है। बच्चे, आज के नौजवान बच्चों को भविष्य बर्बाद करने में अहम रोल है। बस उनका नाम है चंद बहादुर सिंह, जो 10 साल दिन बच्चों को शिक्षा नहीं देने के दारू पिलाने का काम करते हैं, दारू पीने के सिखाते हैं। यही शिक्षा है क्या? बड़हरिया की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बड़हरिया के जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार शिक्षा वाली सरकार बनाए, शिक्षित प्रत्याशी को जिताए, पंखा छाप 2 नंबर बटन को दबाकर वंदना सिंह कुशवाहा को विजयी बनाए, ताकि शिक्षित महिला प्रत्याशी जाएगी तो महिलाओं के सम्मान की बात करेगी, शिक्षा की आवाज़ उठाएगी और नौजवान युवाओं की रोजगार की बात करेगी, ताकि पीने और पिलाने की काम नहीं करेगी। हम लोग का मुख्य बात यही है कि शिक्षा में प्रोग्रेस लाना है, स्वास्थ्य में और रोजगार में। यही मुख्य उद्देश्य लेके यहाँ पे वो आए थे और जनता से अपील किए कि पंखा छाप है, 2 नंबर पे बटन दबाइए और उपेंद्र कुशवाहा जी को सीएम बनाना। ये भी कहा कि सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे और सभी को पद देंगे। जी, ऐसा जरूर करेंगे वो, क्योंकि उनके पास ईमानदारी है और वो शिक्षित है। जनता से यही अपील कर रहे हैं कि पंखा छाप है, 2 नंबर को बटन को दबाइए और उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत कीजिए। चुनाव में अब बहुत कम दिन बाकी रह गए, वैसे में क्या आश्वस्त हैं कि आप चुनाव जीतेंगे? सर्टिफाइड है। आज मेरे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आए थे और अपना आशीर्वाद दे के गए और जनता का भी आशीर्वाद मुझ पे अपार मिला, तो सर्टिफाइड है कि जरूर सीट निकल जाएगा। अभी आज शाम को क्लियर हो जाएगा कि आएंगे या नहीं आएंगे। कल उनका प्रोग्राम ऐसा था कि 30 तारीख को प्रतीक एजेंसी के बगल में उनका जैसे जगह रखा गया था। हमने प्रयास किया था कि हमारे बड़हरिया विधानसभा में स्टेडियम में प्रोग्राम हो। हमारे बहन वंदना जी कुशवाहा जी यहाँ से भारी बहुमत से चुनाव लीड कर रही हैं, इसीलिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात किया था, अपने प्रभारी जी से भी बात किया था। अचानक ऐसे मुझे मैसेज आया कि किसी कारण विपक्षियों ने कुछ दबाव दिया कि हमारे सिवान में ओवैसी साहब अगर आवेंगे तो यहाँ पे जो भाजपा है, राजद है, ये गठबंधन वाली, ये सब इन लोगों का धड़कन बढ़ने लगा है। तो ये भी साजिश हो सकता है कि यहीं पे देखिए आदित्यनाथ योगी जी आते हैं तो कोई ऐसा मामला नहीं होता है और हमारे माननीय बालिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब का जैसे आगमन उनका प्रोग्राम रखा गया तो इन लोगों की धड़कन बढ़ने लगा। प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया है क्या कि नहीं आना है? नहीं, बिल्कुल प्रशासन की तरफ से मैंने आदेश ले लिया था आने के लिए, लेकिन अचानक से मुझे शाम को मैसेज मिला वहीं से पटना से कि ओवैसी साहब का प्रोग्राम यहाँ से कैंसिल कर दिया। स्थानीय प्रशासन ने कैंसिल किया है? नहीं, हमारे वहीं स्टेज से तो फिर किस तरह का लग रहा है दबाव? दबाव इसलिए लग रहा है कि यहाँ से विपक्षियों ने वहाँ पे ऐसा कहा है। हो सकता है कि हमारे नहीं नाम ले सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दबाव हो या सुशील मोदी जी के दबाव हो, ये भी हो सकता है कि आपके नेता स्थानीय जो लोकल सरकार है उसके दबाव में आए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग? अब इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, इसलिए आज शाम को बात होगी। हमारे जो माजिद हुसैन साहब राष्ट्रीय प्रभारी हैं उनसे बात आज शाम में होगी। मंत्री जी से भी मैं कहा कि हमारे सिवान विधानसभा में या बड़हरिया विधानसभा में या गोरिया कोठी में या महाराजगंज में सबसे ज़्यादा हमारे मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र जो बड़हरिया है और रघुनाथपुर है। तो अगर बड़हरिया में हमारे बालिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब का आगमन होगा तो हम लोग भारी बहुमत से चुनाव लीड करेंगे